हाँ, तो मैं इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड की डेफिनेशन बताया था। अब आवाज़ आ रही है सभी को? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो जो इंस्ट्रक्टर है जी सर, आ रही वो है। मैनिपुलेट कर सकता है एलिमेंट्स को बोर्ड के ऊपर। माउस के थ्रू तो आप लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते ही हो, वो चीज़ आप इस बोर्ड के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन हम स्टाइलस का इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग से पेन आते हैं हमारे स्मार्ट बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम अपनी फिंगर यानी कि उंगली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ये हम डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर कर सकते हैं इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड की। जितनी भी आइटम्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जैसे आप डेस्कटॉप पे देखते हो डिफरेंट आइकॉन्स हैं, या आप विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, आप उनको ड्रैग कर सकते हो, आप उनको क्लिक कर सकते हो, आप उनको कॉपी कर सकते हो। इवन कि आप नोट्स को हैंड राइट कर सकते हो, जिनको बाद में टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाता है और सेव हो जाता है। तो इस तरह से हम इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या है बोल सकते हैं। अब मैं इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूं। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, आपके सामने डेस्कटॉप स्क्रीन आ गई है। राइट साइड में यहां पे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है। आप चाहो तो स्टार्ट में जाके भी वहां पे व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कर सकते हो, या आपके स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर आइकन बना होगा, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपके सामने स्क्रीन आ रही है, आप देख सकते हो। विशाल सर। एक सेकेंड। विशाल सर, स्क्रीन नहीं आ रही है अभी। टाइम लग रहा होगा आने में। जी। हाँ, अब आई होगी स्क्रीन। जी सर, आ गई। तो आपके सामने कंप्यूटर का डेस्कटॉप दिख रहा है। जो स्क्रीन दिख रही है आपकी स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन है। तो डेस्कटॉप पे सामने स्क्रीन पे ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर का आइकॉन बना हुआ है, या अगर आइकॉन नहीं है तो आप लोग स्टार्ट में क्लिक करके भी व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन ले सकते हैं। यहां पे आपको व्हाइट बोर्ड दिखेगा। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर अगर आपके सामने स्क्रीन पे शॉर्टकट बना हुआ है, वहां से भी ओपन कर सकते हैं, या आप स्टार्ट में जाके वहां से भी व्हाइट बोर्ड ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले, ये जिस तरह से आप लोग अपना मोबाइल यूज करते हो, तो आप जिस की फॉर एग्जांपल आप अपना कीबोर्ड ले लो, वहां पे अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं। अगर आप वन पे सिलेक्शन करते हो, टच करते हो, तो वन ही टाइप होता है। अगर आप ए पे सिलेक्ट करते हो, ए ही टाइप होता है। उसी तरह से जो आपका स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन है, उसमें भी आप जिस आइकॉन को सिलेक्ट करो वही होना चाहिए, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन या ओरिएंटेशन। तो हमारा व्हाइट बोर्ड ओरिएंट या कैलिब्रेट होना चाहिए, तभी एग्जैक्टली आप जिस जगह सिलेक्ट करना चाहोगे टच के थ्रू कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम स्मार्ट बोर्ड को या इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड को ओरिएंट कैसे करेंगे। आपके टास्क बार में टच ड्राइवर आइकॉन है। आपके टास्क बार में टच ड्राइवर आइकॉन है। मैंने उस पर राइट क्लिक किया, आपको मेन्यू दिख रहा होगा, एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो गया, जिसके अंदर है लोकेट स्क्रीन की ऑप्शन। और जैसे आप लोकेट स्क्रीन की ऑप्शन लोगे, आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही है, जिसके लेफ्ट साइड टॉप में आपको एक प्लस का सिंबल दिख रहा है।
इस प्लस के सिंबल पे आपके पास जो पेन है जिसके थ्रू आप ऑपरेट कर रहे हो स्मार्ट बोर्ड को, इस प्लस के सेंटर में आपको प्रेस करना है। एक सर्कल बनेगा, आप अपने पेन को उठा लोगे, राइट साइड में टॉप में देखोगे फिर से एक प्लस का सिंबल आया है, अब फिर से उसके सेंटर में प्रेस करोगे, सर्कल बनेगा, आप अपने पेन को उठा लोगे, आपके राइट साइड बॉटम में सेम प्लस का सिंबल है, मैंने सेंटर में प्रेस करके रखा, सर्कल कंप्लीट हुआ, लेफ्ट साइड में आपको प्लस का सिंबल दिखेगा बॉटम में, सेम चीज मैंने सेंटर में प्रेस किया और आपकी कैलिब्रेशन या ओरिएंटेशन कंप्लीट। तो वैसे तो जहां कहीं भी आप इसको यूज करोगे ऑलरेडी ओरिएंटेशन या कैलिब्रेशन हुई होती है, लेकिन कभी कभी हो सकता है प्रोजेक्टर हिलने की वजह से आपकी ओरिएंटेशन या कैलिब्रेशन आउट हो जाए, तो आप जिस जगह सिलेक्ट करोगे एग्जैक्टली थोड़ा आगे पीछे सिलेक्ट होता है, तो आपको कैलिब्रेशन चेक करना जरूरी है। जब तक कैलिब्रेट नहीं होगा आप प्रॉपरली अपने बोर्ड को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज थी आपकी ओरिएंटेशन या कैलिब्रेशन, जैसे मैंने जिसको कंपेयर किया आपके मोबाइल के साथ। अब मैं आ रहा हूं आपके व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो मैं आप अपने जो पेन मुझे व्हाइट बोर्ड के साथ मिला है उसको भी यूज कर सकते हो या अपने फिंगर के थ्रू भी कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड कैसा है। सभी इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड टच एनेबल्ड नहीं होते हैं, डिपेंड करता है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। जैसे हम अपने कैंपस की बात करें तो एक दो बोर्ड ऐसे हैं जिसमें हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेन यूज करना पड़ता है, लेकिन जिस बोर्ड पे मैं समझा रहा हूं वो टच एनेबल्ड है, टच करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर का आइकॉन है, या आप स्टार्ट में जाके भी व्हाइट बोर्ड ऑप्शन ले सकते हैं। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे हैंड टच करके इस समय ओपन कर रहा हूं। आपके सामने इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर की विंडो या स्क्रीन आपके सामने आ गई, आपको दिख रही होगी। आप लोग अपने मोबाइल पे जूम कर सकते हो, स्क्रीन को जूम हो जाएगी, उसमें आपको मेन्यूज क्लियरली दिख जाएंगे। इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं। सबसे टॉप पार्ट है आपका, रेड लाइन से हाईलाइटेड है, दैट इज कॉल्ड एज टॉप पार्ट, जिसके अंदर आपके डिफरेंट मेन्यूज है जैसे फाइल, एडिट, इंसर्ट। लेफ्ट साइड में आपका है लेफ्ट पार्ट, और जो बीच का एरिया है वो आपका राइटिंग एरिया है, जहां हम राइट करेंगे। राइट साइड में आपको रेड एरो दिख रहा होगा, राइट साइड में आपको रेड एरो दिख रहा होगा, मैंने माउस पॉइंट किया है, दैट इज टूल बार। ये जो आपका इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है उसका एक स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर बताया गया है कि कौन सा पार्ट क्या है। तो सबसे टॉप में आपका टॉप पार्ट है जिसके अंदर आपका मेन्यू है और उसके डिफरेंट टूल्स हैं। सेंटर पार्ट आपका राइटिंग एरिया है, लिखा हुआ है राइटिंग एरिया, आप जूम कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर। और लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट पार्ट है, और राइट साइड में गोल सा आपको दिख रहा है, वहां पे एक रेड एरो भी है, दिस इज योर टूल बार। तो ये थी आपकी इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पार्ट्स। अब मैं वापस आपके इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं। जो चीज मैंने इमेज में दिखाई वही चीजें यहां पे हैं। हमारे पास एडिट मेन्यू है, उसकी ऑप्शंस हैं, इंसर्ट मेन्यू है, उसकी ऑप्शंस हैं, सिमिलरली पेज मेन्यू, ड्रॉ मेन्यू, हम देखेंगे ये सारी ऑप्शंस एक एक करके। राइट साइड में आपका टूल बार, आप टूल बार को ड्रैग करके कहीं भी प्लेस कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से।
आपको ड्रैग होता दिख रहा है? मैं ये ड्रैग कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर, अपनी फिंगर से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं। तो आप ड्रैग करके कहीं भी प्लेस कर सकते हो। और इसके ऊपर आप देख रहे हो कि डिफरेंट शेप्स दिख रही हैं। ये बेसिकली टूल बार के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे टॉप में एक एरो दिख रहा है आपको, ये एरो आपका सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपने कोई शेप ड्रॉ की या टेबल ड्रॉ किया या आप कुछ सिलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए ये एरो वाली सिलेक्ट ऑप्शन है। उसी के लेफ्ट साइड में है एनोटेशन मोड ऑप्शन। अब जो लोग वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल कर चुके हैं, वहां पे भी आपने देखा होगा कि देयर आर डिफरेंट मोड्स जिसमें हम काम कर सकते हैं। उसी तरह से इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड में भी देयर आर डिफरेंट मोड्स। देयर आर 3 मेन मोड्स। पहला मोड है आपका विंडो मोड, और जो स्क्रीन इस समय हमारे सामने आ रही है, दिस इज योर विंडो मोड। तो डिफॉल्ट मोड इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड को ओपन करते ही जो सामने स्क्रीन या विंडो आ रही है, दैट इज योर विंडो मोड, जिसके अंदर आपके फाइल, एडिट, इंसर्ट, डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनकी ऑप्शंस हैं। लेफ्ट साइड में इंडेक्स है, प्रॉपर्टी है, रिसोर्स है, एक एक करके हम ऑप्शन देखेंगे। और राइट साइड में हमें टूल बार दिख रहा है, और सेंटर एरिया आपका राइटिंग एरिया है। इसी तरह से एनोटेशन मोड है। एनोटेशन मोड में हम क्या कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। वो एनोटेशन मोड हम इसी टूल बार के ऊपर जो आपको ये ऑप्शन दिख रही है, इसको सिलेक्ट करके एनोटेशन मोड में शिफ्ट हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं। और तीसरा मोड है आपका इंटरैक्टिव मोड। थर्ड मोड इज इंटरैक्टिव मोड। आपके बॉटम में राइट साइड में मैं ड्रैग कर रहा हूं, वहां पे, यहां से आप इंटरैक्टिव मोड में भी जा सकते हो। तो डिफरेंट मोड में जाके हम क्या कर सकते हैं वो बाद में देखेंगे। अभी पहले हम विंडो मोड पे काम करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन थी टूल बार के ऊपर, दैट इज एनोटेशन मोड में स्विच होने के लिए। थर्ड ऑप्शन है आपका इरेजर। थर्ड ऑप्शन है आपका इरेजर। जैसे कि आप लोग इरेजर का फंक्शन जानते हो, जिन लोगों ने पेंट यूज किया हो या ड्राइंग की हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो इरेजर का फंक्शन क्या है जानते हो। हम इसको यूज करेंगे आगे। अभी मैं सिर्फ आपको टूल बार के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस बता रहा हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी, जहां पे आपको एक पेंसिल सी बनी हुई दिख रही है, या आपकी डिफरेंट लाइंस की ऑप्शन है। डिफरेंट लाइंस की ऑप्शन है, लाइंस भी हम ड्रॉ करेंगे। और राइट साइड में एक आपको बैग या अटैची सा बना हुआ दिख रहा है, दिस इज टूल बॉक्स ऑप्शन। एक एक करके हम सभी ऑप्शन देखेंगे। लेट्स से पहले मैं पेंसिल की ऑप्शन लेता हूं। जैसे ही मैंने पेंसिल पे क्लिक किया, बेसिकली इस ऑप्शन को हम इंटेलिजेंट पेन ऑप्शन बोलते हैं, या इंटरेक्टिव पेन ऑप्शन भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पेन्स हैं। तो जैसे मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आपके सामने डिफरेंट इंटरेक्टिव पेन्स ओपन हो गए। एक एक करके हम इन पेन्स को देखेंगे। जो मेन पेन्स हैं मैं उन्हीं को कवर करूंगा। तो मैं जैसे ही माउस पॉइंट कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए कि ये पेन कौन सा है। सबसे पहला पेन है आपका हार्ड पेन। तो मैंने हार्ड पेन को सिलेक्ट किया और राइटिंग एरिया में मैंने ड्रॉ किया। मैं फिर से पेन के अंदर गया, मैंने सेकंड पेन लिया, दैट इज सॉफ्ट पेन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स हैं। सॉफ्ट पेन, आप चाहो तो लाइन का कलर चेंज कर सकते हो। इसी टूल बार में राइट साइड में कलर सिलेक्शन है, ये वाला पार्ट। लाइन स्टाइल की ऑप्शन है कि आप कौन सा लाइन स्टाइल लेना चाहते हो। लाइन की विड्थ, लाइन की विड्थ कि आपकी जो लाइन है वो कितनी मोटी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ब्लू कलर सिलेक्ट किया, मैंने यहां से पेंसिल सिलेक्ट की और मैंने ड्रॉ किया। तो आप लाइन की विड्थ, लाइन का स्टाइल, लाइन का कलर, तीनों ऑप्शंस में से सिलेक्शन कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है पेन के अंदर, दैट इज लेजर पेन। दैट इज लेजर पेन। तो मैंने अपनी फिंगर से लेजर पेन सिलेक्ट किया और मैंने ड्रॉ किया।
और लेजर पेन से क्या होगा, आपने जो ड्रॉ किया होगा वो थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो जाएगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली इट विल डिसअपियर। दोबारा से ले रहा हूं मैं हमारा लेजर पेन, आपने जो भी लाइन स्टाइल लिया होगा वो मैं लाइन स्टाइल चेंज कर रहा हूं, मैंने विड्थ चेंज की, मैंने कलर चेंज किया, अब मैंने आपका लेजर पेन सिलेक्शन की और मैंने ड्रॉ किया, तो लेजर पेन से ड्रॉ किया हुआ आपका थोड़ी देर के बाद डिसअपियर हो जाएगा। सिमिलरली देयर इज मैजिक पेन। मैजिक पेन और लेजर पेन एक जैसे हैं, मैजिक पेन भी कुछ देर के बाद डिसअपियर हो जाएगा। लेजर पेन भी डिसअपियर होता है, मैजिक पेन भी डिसअपियर होता है, लेकिन मैजिक पेन से अगर मैं अपने राइटिंग एरिया में एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो आप देख सकते हो क्या हुआ, आप इसको साइज कम ज्यादा कर सकते हो, जो आपकी आउटलाइन दिख रही है उसको टच करके आप साइज को कम ज्यादा कर सकते हो। बॉटम राइट साइड में आपको क्रॉस का सिंबल दिख रहा है, इसको हटाने के लिए, तो इस तरह से हम मैजिक पेन यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पे है HWR पेन, दैट इज हैंड राइटिंग पेन। अब मैं हैंड राइटिंग पेन को सिलेक्ट करता हूं और मैं टाइप कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल हेलो, HELLO, इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू जो आप अपने कीबोर्ड से टाइप करते हो। So this is handwriting pen। आप जो भी लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट, ये अपने फिंगर से मैं टाइप कर रहा हूं, स्मार्ट बोर्ड। तो इस तरह से आप जो भी टाइप करोगे HWR पेन क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। जो भी आपने वर्ड्स व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपने फिंगर से या पेन से लिखोगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे टू टेक्स्ट। तो इस तरह से आप HWR पेन का यूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने पेन लिया, मैंने HWR पेन लिया और मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, लिखोगे वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं वापस से अपने इंटरेक्टिव पेन्स पे आ रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे बैम्बू पेन है, अलग अलग तरह के पेन्स हैं, हाईलाइट पेन है हाईलाइट करने के लिए, जेस्चर पेन है, अलग अलग पेन्स हैं, टेक्सचर पेन है। टेक्सचर पेन में मेरे पास राइट साइड में डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, आप जो टेक्सचर लोगे उस तरह का टेक्सचर ड्रॉ होगा। महोदय स्किन क्या होता है, ऊपर का टैब में स्किन? आएंगे, एक एक करके आएंगे, वन बाय वन। ठीक है, सारी ऑप्शंस कवर करूंगा, अभी पेन्स कवर कर रहे हैं हम। तो इस तरह से आप टेक्सचर ले सकते हो, जिस तरह से आपने वर्ड में भी लिख रहा है, देखा हुआ आपने इमेजेस के अंदर आप टेक्सचर फिल कर सकते हो। तो अगर आप टेक्सचर पेन लेते हो, राइट साइड में टेक्सचर्स है, आप किस टेक्सचर का ड्रॉ करना चाहते हो सिलेक्शन कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे एक स्टैम्प पेन है, अलग अलग तरह की स्टैम्प्स हैं। तो आप स्टैम्प्स का यूज भी कर सकते हो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स। अब जैसे मान लो मेरा पेज तो भर गया, आपको राइट साइड
टॉप में, लेफ्ट साइड टॉप में आपको 1 by 1 दिख रहा है, दैट इज पेज नंबर, कि आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, आप करंटली किस पेज पे हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक और पेज ऐड करना है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फिजिकल हॉट कीज अवेलेबल हैं, डिफरेंट हॉट कीज आर अवेलेबल। मेन्यू के थ्रू भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड डिफरेंट कीज अवेलेबल हैं, जिनको टच करके हम डिफरेंट ऑप्शंस ले सकते हैं। राइट साइड में न्यू पेज की ऑप्शन है, वही ऑप्शन लेफ्ट साइड में ही है। फॉर एग्जांपल मैंने न्यू पेज की ऑप्शन सेलेक्ट की, आपका नया पेज ऐड हो गया और आप टॉप लेफ्ट में देख सकते हो 2 by 2, आप सेकंड पेज पे हो, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 2। तो इस तरह से हम पेजेस ऐड भी कर सकते हैं। तो ये था आपका स्टेम पेन, और लास्ट पेन है आपका मल्टी पेन। मल्टी पेन मतलब विशाल हाथ सर, की फिंगर से विशाल राइट सर कर रहा हूं। दिख Yes? नहीं रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है सर। आपका हाँ वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। आवाज तो आ रही है ना? हाँ आवाज आ रहा है। आपने पेज ऐड करने जी के लिए सर। कोशिश किया, पेज वैनिश हो गया। नहीं वो कनेक्शन लॉस्ट हुआ मेरा, एक हाँ सेकेंड, जी हाँ जी हाँ जी। इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हुआ। हाँ अब आई होगी स्क्रीन, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी इंटरनेट में। हाँ तो सर, हम सेकंड आ रही पेज है में हैं, और सेकंड पेज में मैंने इंटरेक्टिव पेन में एक मल्टी पेन की ऑप्शन है। मल्टी पेन में मैं अपने 2 हाथ से लिख रहा हूं। अब मल्टी पेन पे मैं अपनी दोनों हाथ की फिंगर्स यूज कर रहा हूं। सो दिस इज मल्टी पेन, दिस इज मल्टी पेन। बिना मल्टी पेन के आप ये नहीं कर पाओगे। तो मल्टी पेन मीन्स एट ए टाइम साइमल्टेनियसली आप अपने राइटिंग एरिया में, आप अपने बोर्ड के ऊपर 2 अलग अलग फिंगर्स के साथ या दो हाथों के साथ लिख रहे हो। सो दिस इज योर मल्टी पेन। तो ये इस तरह से ये थी आपकी डिफरेंट पेन्स की ऑप्शन। अब मैं टूल बॉक्स पे ऊपर आना चाहूंगा। टूल बॉक्स, टूल बॉक्स में हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शंस टूल बॉक्स में हैं वही ऑप्शंस हमारी मेन्यूज में भी हैं। दिखानी, हाँ आपकी स्क्रीन पे टूल बॉक्स ओपन हुआ होगा। जो राइट साइड में टूल बार बताया था उसके राइट साइड में एक मैंने आपको बताया था बैग दिख रहा है। जैसे मैंने उस बैग या उस बॉक्स पे क्लिक किया ये एक्सपेंड हो गया। तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप लोग वर्ड यूज कर चुके हो वही ऑप्शंस यहाँ पे हैं। अनडू, आप लास्ट सेक्शन अनडू कर सकते हो। देयर इज रीडू। ये ऑप्शंस आपकी ऊपर जो टॉप पार्ट में मेन्यूज हैं उसमें भी हैं, वही ऑप्शंस यहाँ पे ऐड की गई हैं। आप टूल बॉक्स को कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी मर्जी से ऑप्शंस हटा सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अनडू, रीडू, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज। जैसे हम इस समय सेकंड पेज में हैं, और अगर मैं यहाँ पे प्री पेज की ऑप्शन लेता हूं तो मैं फर्स्ट पेज पे आ गया। और अगर मैं नेक्स्ट पेज की ऑप्शन लेता हूं
तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। यही ऑप्शंस आपके बोर्ड पे लेफ्ट और राइट साइड भी अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया, न्यू पेज, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज। और ये ऑप्शंस आपकी टूल बॉक्स पे भी हैं। न्यू पेज ऐड करने की ऑप्शन, आपका थर्ड पेज आ गया। और अगर जैसे मैंने आप बोला कि आप कस्टमाइज कर सकते हो, यहां पे सेटिंग की ऑप्शन है। सर एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? जो भी तक पढ़ाया उसके बारे में। जी सर। सर जैसे कि हम पिछले पेज में जाना चाहे तो आपने जैसे ऑप्शन दिखाया, क्या इसके लिए कोई हाँ, शॉर्टकट की है क्या सर? आप टच बोर्ड यूज कर रहे हो, टच करना है, शॉर्टकट की यूज करनी है तो कीबोर्ड पे आ जाओ। तो कीबोर्ड के ही ठीक विषय है, में अगर पूछ रहा आप था सर। कीबोर्ड यूज कर रहे हो, क्योंकि हम इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड मतलब हमें सामने टच करना है। जी जी जी। ठीक है, जी सर। अगर शॉर्टकट ही यूज करने हैं तो हम सीधे कंप्यूटर पे बैठ के यूज कर लें, हम व्हाइट बोर्ड पे क्यों आए? तो जी ठीक जैसे है, वर्चुअल फिर तो कीबोर्ड हमें होता है कीबोर्ड उसी पे में जाके क्या बैठना महोदय? है। वर्चुअल मैं कीबोर्ड होता सारी है उसी में ऑप्शंस इस महोदय? समय जो कर रहा हूं, आपको मैं दिख नहीं रहा हूं, मैं स्क्रीन के ऊपर टच करके कर रहा हूं। जी मैं जी जी। माउस का पॉइंटर या कीबोर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। तो टच करके करना है, इसलिए आपको सामने ऑप्शन कहाँ है वो पता होनी चाहिए, और वो किस लिए है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, जी थैंक यू सर। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बॉटम में आपको टूल बार का प्रीव्यू आ रहा है कि हमारे टूल बार में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ऊपर हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या लेना। सर म्यूट हो गया है अथवा कट गया है। महोदय आवाज नास्ति। सर आपका म्यूट हो चुका है। विशाल बहुत सर आवाज नहीं आ रही। किमपि न श्रूयते। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ महोदय। तो ये हमने अभी टूल बार देखा था। आप चाहो तो इस टूल बार को मिनिमाइज भी कर सकते हो। टूल बार के सेंटर पार्ट में अगर आप टच करोगे तो आपका टूल बार छोटा हो जाएगा, और जब आप दोबारा इस पे टच करोगे तो फिर से एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये था आपका राइट साइड का टूल बॉक्स। अब मैं आपके मेन्यूज में आना चाहूंगा। टॉप पार्ट जो आपका, दैट इज फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू। तो फाइल मेन्यू में आपके सामने ही ऑप्शंस हैं, आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर स्क्रीन को। लेफ्ट साइड में ओपन की ऑप्शन है, जैसे कि आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस में, वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में ओपन ऑप्शन देखते हो, उसी तरह से ओपन है। सेव की ऑप्शन है, मैंने सेव की ऑप्शन पे क्लिक किया, सिलेक्शन की, और आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया, जिस तरह से आप वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में करते हो। और आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो फाइल का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं सेव कर रहा हूँ माई, और आप कहाँ सेव करना चाहते हो वो सिलेक्शन कर सकते हो एज इट इज लेफ्ट साइड से। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, मैंने माई नाम लिखा और मैंने सेव कर दिया। मैं अपने व्हाइट बोर्ड को क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, और आपके सामने डेस्कटॉप स्क्रीन आएगी। यहां पे माई नाम की फाइल बन चुकी है। मैं माउस से उसको आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पे माई नाम की फाइल ऑलरेडी बन चुकी है। अब अगर मैं व्हाइट बोर्ड में जाता हूं
और फाइल में जाके या जो सामने ओपन ऑप्शन है वहां पे जाता हूं और आप देखते हो डेस्कटॉप पे आपके सामने वही फाइल है जो मैंने अभी सेव की। आपने सिलेक्शन की और आपने ओपन की। तो आपने जो कुछ काम किया था वो सारा सेव हुआ उसी फाइल में। 3 पेजेस बनाए थे, तीनों पेजेस आपके सामने, पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो हम जितना भी काम कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो सारा सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेव ऑप्शन। इसी तरह से सेव एज ऑप्शन है और इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट। मैं चाहता हूं मैंने अभी जो तीनों पेजेस बनाए उनकी एक पीडीएफ बन जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक्सपोर्ट ऑप्शन है। एक्सपोर्ट ऑप्शन में मैंने लिख लिया, एक्सपोर्ट ऑप्शन में आपको एक्सपोर्ट पीडीएफ दिखेगा। आप फाइल का नाम दो, फॉर एग्जांपल मैं नाम दे रहा हूं माई पीडीएफ एंड सेव। मैंने अपनी व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन मिनिमाइज की और डेस्कटॉप पे एक माई पीडीएफ नाम की फाइल बनी हुई है। मैंने उसको ओपन किया तो 3 पेज की पीडीएफ हमारे सामने है। जो भी हमने इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड में काम किया वो तीनों पेजेस हमारे सामने हैं। तो मैं जो भी काम कर रहा हूं इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड पे उसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं टू पीडीएफ। वहां पे और ऑप्शंस भी एक्सपोर्ट करने के लिए, मैंने पीडीएफ ली। मैं वापस अपने बोर्ड पे आ रहा हूं। तो इसी तरह से आपकी एक्सपोर्ट की ऑप्शन थी, प्रिंट की ऑप्शन है अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हो, लैंग्वेज की ऑप्शन है, स्किन की ऑप्शन पूछी थी आप लोगों ने। स्किन में जो आपको ऊपर टॉप में और लेफ्ट साइड में आपका ब्लू कलर दिख रहा है स्किन का, वो कलर स्किन का एक्सप्लेन कर एग्जांपल मैंने हाँ जी स्किन का आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे मैंने ग्रीन लिया तो आपकी स्किन का कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो स्किन मतलब आपका जो अपर पार्ट और लेफ्ट पार्ट है। हाँ, स्किन का मतलब है जब हम स्किन के ऊपर सिलेक्शन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। जैसे आप टॉप में देख रहे हो आपका फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, तो वहां पे बैकग्राउंड में कलर भी है, इसका अपना स्किन है, वो कलर चेंज कर सकते हैं स्किन ऑप्शन में जाके। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लाइट ब्लू था, तो अगर आप स्किन में जाके येलो लेना चाहते हो तो आपकी स्किन का कलर येलो हो जाएगा। आप स्किन में जाके अगर ग्रीन लेना चाहते हो तो आपकी स्किन का कलर ग्रीन हो जाएगा। तो स्किन से आप ये कलर चेंज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन थी आपकी फाइल मेन्यू की। मैं एडिट मेन्यू में आ रहा हूं। एडिट मेन्यू में जैसे कि आप जानते हो, आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर कर चुके हो तो वहां पे भी अंडू रीडू की ऑप्शंस हैं। वही अंडू रीडू यहां पे हैं और वही अंडू रीडू आपकी राइट साइड में टूल बॉक्स में भी थी। महोदय जैसे फॉर एग्जांपल आपका वीडियो मैंने वीडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। एक सेकेंड, रिकनेक्ट कर रहा हूं मैं। थोड़ा टाइम कम रह गया इसलिए मैं मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस पे आऊंगा, सारी ऑप्शंस कवर नहीं करूंगा।
डिस्कनेक्ट हो गया। टाइम ले रहा है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? ये तो एडिट मेन्यू में आ रहा है। एडिट मेन्यू में ऑप्शंस हैं जैसे अनडू, रीडू। यहाँ पे मिरर की ऑप्शन है। मिरर की ऑप्शन के लिए मुझे शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगर हम ड्रॉ मेन्यू में जाएं तो ड्रॉ मेन्यू में लेफ्ट साइड में फिल ड्रॉ मेन्यू में वही ऑप्शंस हैं जो हमने टूल बार के अंदर डिफरेंट पेन्स देखे। जो आपके टूल बॉक्स में डिफरेंट पेन्स थे वही पेन्स आपको ड्रॉ में दिखेंगे। हार्ड पेन, सॉफ्ट पेन, लेजर पेन, स्मार्ट पेन, सारे पेन्स यहाँ पे हैं। मल्टी पेन, जो ऑप्शन हमने वहां देखे। एडिट मेन्यू में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन है। अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट सेलेक्ट की, मैंने ड्रैग किया अपने फिंगर को और आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो। तो इंसर्ट मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो। सेकंड ऑप्शन है लाइन। अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन हैं। डॉटेड है, एरो है। आप जैसी लाइन ड्रॉ करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो। देन देयर आर सम प्लेन्स। फिगर्स मैंने आपको बताई थी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिगर देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं आपको वो ऑप्शन बताता हूँ एडिट कैसे। सबसे पहले आपको फिगर को सिलेक्ट करना है और फिगर से सिलेक्ट करने के लिए टूल बॉक्स के ऊपर टॉप में एरो है। उस एरो को सिलेक्ट करने के बाद आप फिगर पे टच कीजिए। फिगर पे टच करने के बाद आप ऊपर मेन्यू में आ जाइए। वहां पे मिरर की ऑप्शन है। मिरर मतलब आपकी इसी फिगर का मिरर बन गया है। लेट्स से लेफ्ट साइड। तो आप देख रहे हो आपकी मिरर इमेज बन गई आपकी फिगर की। उसी तरह से फ्लिप की ऑप्शन है। अगर आप फिगर को फ्लिप करना चाहते हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और अगर आप इस फिगर की प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो तो ऊपर प्रॉपर्टी के ऑप्शन है।
लेफ्ट साइड में डिफरेंट प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। आप लाइन लिमिट, लाइन का स्टाइल, लाइन का कलर चेंज कर सकते हो। और यही प्रॉपर्टी आपको लेफ्ट पार्ट में भी दिखेगी। ये भी आपकी आइडेंटिटी ऑप्शन। जिस तरह से लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी के ऑप्शन है, प्रॉपर्टी के ऊपर इंडेक्स है। इंडेक्स में आपके जितने भी पेजेस हैं इस फाइल के अंदर वो सारे दिखेंगे। जैसे 3 पेजेस है तो तीनों पेजेस आपको लेफ्ट साइड में दिखेंगे। तो आप यहाँ पे टच करके उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो। फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट, जैसे आप लोगों ने पावर पॉइंट में लिखा हो। आप किसी पर्टिकुलर पेज को कॉपी डिलीट करना चाहते हो तो आप जिस तरह से माउस के जरिए आप राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको सिंपली पिक्चर के ऊपर 1-2 सेकंड के लिए टच करके रखना है। आपके सामने मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसके अंदर ऐड पेज, डिलीट पेज, कॉपी पेज, डिफरेंट ऑप्शंस। तो लेफ्ट साइड में आपका इंडेक्स पार्ट है, आपका प्रॉपर्टी पार्ट है। ठीक है, तो ये था आपका इंसर्ट मेन्यू। मैं आपके न्यू पेज पे जा रहा हूं। उसी तरह हम यहाँ पे सॉलिड्स के ऑप्शन हैं। आप सॉलिड ड्रॉ कर सकते हो, आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। कितनी रोज कितनी कॉलम चाहिए वो सिलेक्ट करो और आप अपनी फिंगर को ड्रैग करो राइटिंग एरिया में, आपका टेबल ड्रॉ हो जाएगा। टाइपिंग के लिए आप किसी भी सेल के अंदर डबल टच कर सकते हो और आप टाइप कर सकते हो। नेम, इस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हो। जिस सेल में टाइपिंग करनी है उस सेल में आपको डबल टच करना है। आप चाहो तो अपना टाइपिंग के लिए कीबोर्ड तो यूज कर ही सकते हो। तो इस तरह से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। मैं न्यू पेज इंसर्ट कर रहा हूं। इसी तरह हम यहाँ पे हिस्टोग्राम के ऑप्शन है। अगर आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करना चाहते हो, आपके सामने डायलॉग बॉक्स है जिसमें ऐड के ऑप्शन है। आप ऐड में जाके नेम टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ, लेट्स से मार्क्स इन सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर, वैल्यू कितनी चाहिए आपको, कलर, अगेन ऐड, नेक्स्ट वैल्यू, लेट्स से मैथ्स, वैल्यू कितनी चाहिए, कलर, ओके, एंड ओके। तो आपके सामने हिस्टोग्राम आएगा। उसी तरह से आप पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। ऊपर पाई चार्ट की ऑप्शन है। अगर आप लोग पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे पिक्चर की ऑप्शन है। हाँ, टेबल की प्रॉपर्टीज में जाओ। ठीक है, तो अगर आप कोई इमेज, कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो टॉप में पिक्चर की ऑप्शन है। आप यहाँ से ओपन करोगे, सिलेक्ट करोगे, ओपन। पिक्चर को रीसाइज कर सकते हो आप, जैसे आप वर्ड में करते हो। आप चाहो तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो इमेज को। मैंने डेस्कटॉप से एक इमेज सेलेक्ट की, ड्रैग की और मैंने अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो।
ये तो आप बाहर से डेस्कटॉप से इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप भी अपने व्हाइट बोर्ड में राइटिंग एरिया में कर सकते हो। अगर आप वीडियो इंसर्ट करना चाहते हो तो वीडियो की ऑप्शन, वीडियो भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। और बॉटम में आपको ऑप्शन दिख रही है, प्लस करना है, स्टॉप करना है, पॉज करना है। तो इस तरह से आप वीडियो भी एम्बेड कर सकते हो। टूल मेन्यू में आऊंगा। टूल मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल कर्टेन। आप कुछ एरिया पे कर्टेन चाहते हो, आप इस कर्टेन को रिसाइज कर सकते हो, आप ड्रैग कर सकते हो। और राइट बॉटम साइड में आपको क्रॉस दिख रहा है, वहां से आप क्लोज कर सकते हो। इसी तरह से स्पॉटलाइट है, ब्लैंक स्क्रीन है। ब्लैंक स्क्रीन आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। राइट बॉटम में आपको क्रॉस का सिंबल है, आप क्लोज कर सकते हो। हम मल्टी स्क्रीन ले सकते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ इस बोर्ड पे 6 लोग काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 सिलेक्ट किया, तो आपका जो राइटिंग बोर्ड है, राइटिंग एरिया है, वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हर एक के बॉटम में अलग अलग पेन्स हैं और सेव की ऑप्शन है। आप सभी में अलग अलग से काम कर सकते हैं। पैरेलल 4 लोग इसमें काम कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और टॉप में आपको राइट साइड में क्रॉस दिख रहा है, आप बाहर आ सकते हो। पेज मेन्यू, जो ऑप्शंस आपके व्हाइट बोर्ड पे राइट साइड में है पेज ऐड करने के लिए, नेविगेशन के लिए, वही ऑप्शन यहाँ पे है। ऐड पेज, अप पेज, डाउन पेज, क्लियर, अगर आप कोई पेज क्लियर करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि पेज नंबरिंग नहीं चाहिए, तो आप पेज नंबर से सिलेक्ट करिए, पेज नंबर हट जाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड में, हमने जितना भी काम किया वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है। तो इसी पेज मेन्यू के अंदर रीप्ले पेज की ऑप्शन है। तो मैंने जो कुछ भी किया वो सारा का सारा रिकॉर्ड हुआ है और वो अब रीप्ले होगा। और बॉटम में आपको स्पीड कम ज्यादा करने के लिए ऑप्शन दिखेंगे, आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। रिप्ले, इस समय ये करंट पेज रिप्ले कर रहा है। आप कहते हो सभी पेजेस रिप्ले होने चाहिए, तो यहीं पे राइट साइड में सिंगल है और ऑर्डर है। जो बॉटम में टूल बार ओपन हुआ है, वहां से आप सिलेक्शन कर सकते हो कि आपको सभी पेज रिप्ले करने हैं या सिंगल पेज। तो ये सबसे बड़ी ऑप्शन है, इसके अंदर हम जो भी काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरह से लेफ्ट साइड का पार्ट आता है रिसोर्स का पार्ट। यहाँ पे मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रूलर, प्रोटेक्टर, कंपास, केमिस्ट्री के हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, क्लास, मास। तो इसी तरह से हमारे पास फिजिक्स के टूल्स भी हैं। एनिमेशन में हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, हम पेज को इफेक्ट दे सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं। तो ये था आपका एनिमेशन पार्ट। तो ये आपके ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया है कि सभी ऑप्शंस कवर हो, जो रह गई है आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था आपका इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड।
अब जरूरी नहीं है हर जगह एक जैसा बोर्ड ही हो और एक जैसा इंटरफेस ही दिख रहा हो, एक जैसे मेन्यूज ही दिख रहे हो। डिपेंड करता है अलग अलग जगह कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और उस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती है, डिफरेंट इंटरफेस हो सकता है। और जो आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर सामने हॉट कीज दिख रही है वो भी डिफरेंट हो सकती है, पूरी नहीं है हर जगह सेम होगी। जिस तरह से आपके मोबाइल के अंदर सभी मोबाइल में सेम ऑप्शन नहीं है, किसी में एंड्रॉइड 4 है, किसी में एंड्रॉइड 5 है, किसी में कुछ एंड्रॉइड है, तो ऑप्शन वेरी कर सकती हैं। उसी तरह से स्मार्ट बोर्ड में भी सॉफ्टवेयर के हिसाब से किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, कौन सा वर्जन है, ऑप्शन वेरी कर सकती है। तो ये है आपका इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, रोम महोदय, रोम क्या होता है? रोम है ऊपर का जो को आप ऊपर जो दिए ना आपने, छोटा बड़ा कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा है। रोम मतलब जैसे आप ड्रैग करते हो ना, तो आप इस पेज को भी ड्रैग हाँ जी। कर सकते हो। आप देख रहे हो ड्रैग हो रहा है। हाँ महोदय। तो वही रोम है। आप देखो मैंने रोम ऑप्शन ली और मैं ड्रैग कर रहा हूं। हाँ जी। ठीक है सर रोम के ऊपर आपका हाथ बना हुआ है, तो आप इसको हमारा चार्ट बोर्ड में एक क्वेश्चन है, व्याकरण कैसे समझें? व्याकरण कैसे समझेंगे मतलब? और कोई? ठीक है, तो मैं अपनी शेयरिंग यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ। विशाल सर, हाँ जी बोलिए। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। ये इसमें कॉपी पेस्ट हो सकता है क्या? सब होता है। कॉपी पेस्ट क्या करना है? ओके टेक्स्ट या इमेज या फिगर? जी। आप मतलब क्या कॉपी करना चाहते हैं? मैंने अभी बताया आपको, जैसे आपको फिगर कॉपी करनी है, फिगर सेलेक्ट करो, आप उसकी टेक्स्ट को प्रॉपर्टीज में कॉपी जाओ, करना हो। या प्रेस करके होल्ड करके देखोगे तो आपको राइट क्लिक वाली ऑप्शंस आ जाएंगी। ओके, थैंक यू। अगर आप टेक्स्ट ड्रॉ कर रहे हो ना, अगर आपने टेक्स्ट इंसर्ट किया है तो उसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इंसर्ट में नहीं, दूसरी जगह से, फ्रॉम अनदर फाइल। अनदर फाइल मतलब कोई दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट करना हो। कोई और एप्लीकेशन? फाइल है, दूसरा एप्लीकेशन, फाइल है, दूसरा फाइल से दूसरा फाइल से। कॉपी करके अभी ये बताता फाइल हूं में मैं पेस्ट कर आपको, सकते हैं क्या? एक सेकेंड, मुझे स्क्रीन दोबारा शेयर करने दो। बिल्कुल कर सकते हो आप। इसमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है क्या महोदय? स्प्लिट स्क्रीन, एक स्क्रीन में हमको छात्रों को दिखाएंगे, बिल्कुल है। नीचे स्क्रीन में हमने लिखेंगे, ऐसा? देखो, जब आप क्लास ले रहे हो तो स्टूडेंट्स तो आपके सामने ही है ना, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड में।
स्क्रीन आई है आपके सामने? हाँ जी, हाँ जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से टेक्स्ट लिया, तो जब आप यहाँ पे ऐसे टच करोगे, होल्ड करोगे, आप कहते कॉपी पेस्ट करना है ना? जी कहाँ से कॉपी पेस्ट करना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक वर्ड फाइल ओपन कर रहा हूँ और वहां पे टाइप करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया माई बोर्ड, टेक्स्ट कॉपी करना। आप फाइल कॉपी करना चाहते हो, टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हो? सर टेक्स्ट जैसे अभी आपने वर्ड में खोली थी, तो उसी जैसे उस फाइल में से वर्ड में लेकर के टाइपिंग नहीं हो पा रही है। बोर्ड पे कॉपी करना है। जी टेक्स्ट जी, है, एक पैराग्राफ है, एक पेस्ट सेंटेंस है, एक कैप्शन है। करना। हाँ जी जी। बिल्कुल हो सकता है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वहां पे जाओ, आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप पेस्ट करो। ओके यहाँ पे बिल्कुल होगा। वर्ड में एडिटिंग नहीं हो रही है, लॉक हो गई है फाइल। वर्ड में प्रॉब्लम है, आप जाओ वहां पे कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, थैंक यू। वर्क करेगा जी वो। ओके। ठीक है, तो मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। संयोजक जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा।